सिविलाइजेशन, आराम सा। और बताओ जल्दी बताइए। इल्तुतमिश, किसका किसका इल्तुतमिश? सभी का हो गया, ठीक है। इल्तुतमिश, चलो बात करते हैं, ठीक। एक एक से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी, पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। तो ये भैया अफगान का शासक था। किसका शासक था? अफगान का शासक था। उस समय दिल्ली का राजा होता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो ये पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है पहली बार कब? 1391 ईस्वी में पहली बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन? गौरी हो जाता है पराजित। गौरी, यहाँ पर लिख लो पृथ्वीराज विजेता, पृथ्वीराज विजयी, पृथ्वीराज विजयी होते हैं, ठीक है। फिर आता है भैया 1192। 1192 में फिर से ये आक्रमण करता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी विजयी हो जाता है। होता क्या है अक्सर अभी बता रहे हैं, गौरी विजयी, समझिए। ये जब 1192 में आक्रमण करता, पहले तो इससे पहले भी आक्रमण करता है, लेकिन ये पंजाब साइड से आक्रमण करता है। पंजाब साइड में उस समय एक शासक होता है भीम सेकंड। तो भीम सेकंड इसको इतनी बुरी तरह से खदेड़ता है कि वापस चला जाता है। तो ये अपना भारत में आक्रमण करने का रास्ता बदलता है और नहीं, पंजाब में नहीं, ये आक्रमण करता गुजरात से। तब भीम सेकंड इसको खदेड़ता है। फिर पंजाब से आक्रमण करते हुए ये दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली से भैया पृथ्वीराज चौहान से इनका मुकाबला हो जाता है हरियाणा के तराइन वाले क्षेत्र में। तो पृथ्वीराज चौहान इनको जीत लेता है, मोहम्मद गौरी को। जब जीत लेता है तो इनको बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के पश्चात में ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं तो इसको छोड़ देता है, ठीक है। बाद में 1192 में एक राजा जयचंद होता है, कन्नौज का राजा जयचंद होता है। जयचंद क्या करता है? यहाँ इनके साथ में पृथ्वीराज चौहान के साथ में गद्दारी करके इसको फिर से निमंत्रण देता है और फिर आता है तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें गौरी विजयी हो जाता है। फिर 1394 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध, और चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को हराता है, गौरी विजयी होता है। गौरी प्लस जयचंद के बीच में युद्ध होता है। जयचंद और गौरी विजयी हो जाता है। गौरी विजयी हो जाता है, ठीक है। तो ये युद्ध याद रखना। फिर इसके बाद में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम होता है। जब ये भारत पर, दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर भैया गुलाम वंश की नींव रखते हैं। दिल्ली पर गुलाम वंश, गुलाम वंश की नींव कौन डालता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तब 1206 ईस्वी में, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक करता क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी बनाता है लाहौर। राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर को राजधानी बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, ये है दिल्ली में। दिल्ली में 22 दिन के झोपड़े का निर्माण, 22 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाता है अजमेर में। कहाँ करवाता है? अजमेर में करवाता है, ठीक है। इसके बाद में ये कुतुब मीनार की नींव डालता है। कुतुब मीनार की नींव डालता है, की नींव डाली, कुतुब मीनार की नींव डाली, ठीक है। तो ये चीजें इसमें इसको ला। रुकनुद्दीन भी एक अयोग्य शासक होता है। तब आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली पर बैठ जाती। रजिया सुल्तान का जो होता है दुनिया के साथ में शादी हो जाती। फिर रजिया सुल्तान की कैथल के पास में हत्या हो जाती है। फिर उनके बाद में आते हैं नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक होता है जो राजा होते हुए भी वो टोपियां सिल करके अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के बाद में भाई बलबन आ जाते हैं। बलबन हाँ बहुत ही क्रूर शासक होता है। और ये जो इल्तुतमिश होते हैं,
इल्तुतमिश कई काम करता है, एकता प्रणाली चलाता है, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण करवाता है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाता है, ठीक है, और दिल्ली में अमीरों का दमन करता है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल और टंका, ठीक है, ये चलाता है कौन? इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण जो इल्तुतमिश करता है उसको बलबन क्या करता है? नष्ट कर देता है। बलबन सिजदा एवं पैबोस प्रथा लागू करता है, नवरोज उत्सव का प्रचलन करवाता है बलबन, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है बलबन, ठीक है। उसके बाद में खिलजी वंश आ जाता है।